सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने इससे पहले L1 सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ L2 सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन किए हैं L2 सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए। बट ये इंटरव्यू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सब L1, L2, L3 सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए। आप ये वीडियो जरूर एंड तक देख लेना। मैंने 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दिए हैं। 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस ये आएंगे ही आएंगे आपको। L, whether it will be asked in L1, L2 और L3. Okay. अगर आपको ये L1, L2, L3 इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ में चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड सेंड मी मेल ऑन complexsql@gmail.com में फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ क्वेश्चंस दे दूंगा। टेक्निकल सपोर्ट के भी क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा आपको। ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द रोल ऑफ L2 सपोर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन? L2 सपोर्ट का रोल क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन? आंसर फॉर द सेम इज L2 support handles more complex technical issues that requires in-depth troubleshooting and analysis and often serving as an escalation point from level 1 support. L2 का काम मेन काम क्या है? उसको एडवांस लेवल का ट्रबल शूटिंग आना चाहिए, इन डेप्थ ट्रबल शूटिंग आना चाहिए और वो फर्स्ट एस्केलेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा L1 सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए। अगर L1 सपोर्ट इंजीनियर सॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम तो वो L2 सपोर्ट के पास आ जाएंगे। सिंपल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 सपोर्ट? मैंने L1, L2 और L3 सपोर्ट का डिफरेंस वेरी डिटेल लेवल पे दे दिया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूँ। आप वो विजिट कर लेना अगर डिटेल लेवल पे जानना चाहते हो। बट यहाँ पे मैंने आंसर क्रिएट करके रखा है। L1 support handles the basic issues while L2 support addresses more complex problems that require specialized technical knowledge and expertise. Okay, L1 क्या करता है? बेसिक इश्यू सॉल्व करेगा, बेसिक ट्रबल शूटिंग करेगा। L2 क्या करेगा? L2 स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज के साथ उसको पूरा डीप डाइव करेगा इश्यू को और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्रोच द ट्रबल शूटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यू? कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यू आप ट्रबल शूट कैसे करोगे? I begin by gathering the information, analyzing the logs, reproducing the issue if possible. Okay, पहले क्या करना है? इंफॉर्मेशन सब गैदर करना है, लॉग्स एनालाइज करने, वेदर इट इज द सिस्टम लॉग्स, डेटाबेस लॉग्स, वो एनालाइज करके देखना है कि क्या एरर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। एंड थर्ड क्या करना है आपको? इशू रिप्रोड्यूस करके देखना है। Then I systematically test different components to narrow down the root cause. वन बाय वन कहाँ पे इशू आ रहा है वो आपको एनालाइज करना है, ट्रबल शूट करना है, नैरो डाउन करके इशू का रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके। अगर होता नहीं है तो L2, L3 सपोर्ट टीम के पास दे देना है वो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ चैलेंजिंग टेक्निकल इशू यू हैव रिजॉल्व्ड एट L2 लेवल। ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सपीरियंस बंदों के लिए है। आप कोई भी आपका सिनारियो क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक सिनारियो दिया है, वैसे आप पेन पेपर लेके बैठो, आप आपका सिनारियो क्रिएट करो और वो आंसर आप इंटरव्यू में दे सकते हो। आंसर फॉर द सेम इज डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक सिनारियो वेयर यू सक्सेसफुली डायग्नोस्ड एंड रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हाईलाइटिंग योर एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट। मैं ऐसे में एक सिनारियो देने की कोशिश करता हूँ अभी कि I have troubleshooted a issue where one of the application form is slowing down. Okay, एक एप्लीकेशन फॉर्म था वो स्लो डाउन हो गया था और वो जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो 2-3 मिनट का टाइम लेके फिर सबमिट हो रहा था डेटा। वैसा इशू मैंने एनालाइज किया था। उसके बैकएंड पे मैंने चेक किया, उसके डेटाबेस लॉग्स पे चेक करके मेरे को पता चला कि एक क्वेरी है वो स्लो रन हो रही है। वो स्लो क्यों रन हो रही है वो भी मैंने चेक किया, उसका एक्सीलेंट प्लान चेक करके। बट मेरे पास कुछ एक्सेस नहीं थे, इसलिए मैंने वो डेटाबेस टीम को दे दिया L3 सपोर्ट के तौर पे। ओके, ऐसा आप एक एग्जांपल आपका क्रिएट कर दो। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज मल्टीपल इश्यूज विथ वेरिंग डिग्रीज ऑफ अर्जेंसी? इश्यूज रहते हैं वो कैसे रहता है उनका प्रायोरिटाइजेशन? P1 इश्यूज रहते हैं, प्रायोरिटी 1, P2 इश्यूज, प्रायोरिटी 2, P3, P4 या MIM, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट। ओके, सो वो कैसे आप प्रायोरिटाइज करते हो? आपको एक शब्द याद रखना है कि बिजनेस इंपैक्ट कितना है और उसका बिजनेस के ऊपर मॉनेटरी टर्म्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। ओके, वो चेक करना है आपको।
So I assesses the impact and severity of each issue considering the factors such as number of affected users. पहले number of affected users check करने, critical systems and potential business impact. Business impact ये शब्द बहुत important है. Potential business impact आपको check करना है. Sixth question, explain the concept of incident escalation. So incident escalation मतलब क्या है? Incident escalation involves passing an issue to the higher support level when it exceeds the expertise or capabilities from current level to ensure timely resolution. Incident escalation मतलब क्या? अगर आप इशू को रिजॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो तो आपको वो इशू देना है L3 टीम को या अलग से टीम को. मैंने डेटाबेस का एग्जांपल दिया था, डेटाबेस टीम को आपको इशू देना पड़ा, राइट? जस्ट लाइक दैट, अगर आप इनिशियल लेवल पे इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं वो देखना है आपको. अगर होता नहीं है तो आगे देना है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एस्केलेशन. ओके, क्यों करना है ये इंसिडेंट एस्केलेशन? क्योंकि आपके एसएलएस रहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स रहते हैं. ओके, तो लेट से P1 इशू 4 घंटे में सॉल्व होना चाहिए और आपने 4 घंटे लगा दिए तो वो कंपनी को पेनल्टी बैठेगा, राइट? सो इस कंडीशन में वो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको वो एस्केलेट करना है टाइमली मैनर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डॉक्यूमेंट योर ट्रबल शूटिंग प्रोसेस सॉल्यूशंस. डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है यार, वो इजी क्वेश्चन है. हर एक सपोर्ट लेवल के बंदे को ये पता रहना चाहिए. ओके, और आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है एज ए सपोर्ट इंजीनियर, क्योंकि आपके मैनेजर्स पूछेंगे आपको कि इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या किया तूने. आप वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा के उसको एविडेंस दिखा सकते हो कि ये किया मैंने करके, राइट? I maintain a detailed incident record, document steps taken, finding, solution used. This documentation is crucial for knowledge sharing as well as the future reference. Okay. So ये करना है आपको. Next question, what are the steps would you take if you encounter an issue you have never seen before? ये ऐसी भी कंडीशन आती है कि आपने कोई इशू देखा ही नहीं होता कि क्या है इशू, कॉमन इश्यूज नहीं रहते कुछ पर, राइट? सो आपको क्या करना है उसका? तो पहले आपको रिसर्च करना है ऑनलाइन. ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको? टेक्निकल फोरम्स चेक करने. थर्ड, आपको नॉलेज बेस चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है. देन आपको कलीग से भी आप एडवाइस ले सकते हो जो एक्सपर्ट है. ओके, अगर उससे भी नहीं हो रहा, आपका ट्रबल शूटिंग स्टेप्स करके देखा, सब चेक करके देखा, तो आपको वो एस्केलेट करना है हाई लेवल. ओके, सिंपल. कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक इन यूनिक्स एंड लिनक्स. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन है. So soft link or a symbolic link is reference to the file or directory, while hard link is the duplicate entry in the file system pointing to same inode as the original. Okay, so ये थोड़ा सा टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन मैंने दे दिया है क्योंकि ये पूछते हैं सॉफ्ट लिंक क्या है, हार्ड लिंक क्या है. हाउ डू यू सपोर्ट द नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स. समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं. वो मोस्ट ऑफ द 90% इश्यूज नेटवर्क कनेक्टिविटी के L1 को ही रिजॉल्व होते हैं, बट समटाइम्स आपको आते हैं. तो आपको क्या क्या करना है? तो आपको पहले चेक करना है फिजिकल कनेक्टिविटी, वो L1 सपोर्ट ने देखा होगा. फिर आपको देखना है आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, डीएनएस सेटिंग्स, फायरवॉल्स, राउटिंग टेबल्स टू आइडेंटिफाई एनी इश्यूज. ओके, ये 4 स्टेप्स है. ये अगर नहीं होते तो ट्रांसफर करना है नेटवर्क टीम को इशू. Next question, describe a situation where you had to collaborate with the developers to resolve an issue. Okay, so कोई भी एक एग्जांपल दे दो जहां पे आपने डेवलपमेंट टीम से कांटेक्ट करके कोलैबोरेट करके इशू सॉल्व किया है. तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि मेरे केस में आई हैव गॉट द इशू वेयर एप्लीकेशन इज वेरी स्लो. सो मैंने डेवलपमेंट टीम को बोल दिया कि एप्लीकेशन स्लो है, उसका रीजन बोल दिया. वो भी हमने रेक्टिफाई किया था कि कुछ क्वेरी स्लो चल रहे थे, तो उसका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना था. तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग 2 दिन में करके देना था. तो मैंने कोलैबोरेट किया डेवलपर टीम से, डेटाबेस का एक एक्सपर्ट लेके हमने साथ में मिलके परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर दिया क्वेरी का. और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करके वंस इट हैज डिप्लॉयड टू द एप्लीकेशन, द स्लोनेस का इशू चला गया करके. ये एक मैंने एग्जांपल दे दिया. वैसे आप एग्जांपल आपका खुद का क्रिएट कर सकते हैं. हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन वेयर अ यूजर इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द रिकरिंग इश्यूज. ये तो आता रहता है, राइट? आई वुड एम्फसाइज विद द यूजर, acknowledge their frustration, assure that I am dedicated to finding a resolution. Clear communication and regular updates are essential in such cases. Okay, so इस ऐसे केसेस में चिढ़ना नहीं है आपको क्योंकि यूजर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है.
और आप चिढ़ोगे तो वो और एस्केलेट करेगा, राइट, मैनेजर को बोल देगा वो, तो वो अच्छा नहीं है। आपको शांत रहना है, काम रहना है, पोलाइट रहना है और पोलाइटली उसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू diagnose a performance slowdown in a server? Okay, परफॉर्मेंस स्लोडाउन बहुत बार आता है सर्वर को, तो वो डायग्नोस कैसे करोगे आप? तो आई वुड एनालाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पहले आपको चेक करना है रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है। चेक फॉर सीपीयू मेमोरी यूजेस, सीपीयू और मेमोरी यूजेस चेक करने हैं। रिव्यू सिस्टम लॉग्स, सिस्टम लॉग्स देख के आपको कितना टाइम लगता है, कितना स्लो है परफॉर्मेंस उस सर्वर का, वो चेक करना है। एंड एसेस एनी रिसेंट चेंजेस दैट माइट कॉज द स्लो डाउन। सो 90% प्लस टाइम्स क्या रहता है, स्लो डाउन किस वजह से आता है? ताकि कुछ अपडेट चला गया है सॉफ्टवेयर का, कुछ फाइल्स ट्रांसफर हुए हैं, तो आता है। ओके, 90% प्लस टाइम्स। सो वो इशू रिजॉल्व कैसे करना है, तो ये करके। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैच मैनेजमेंट? पैच मैनेजमेंट मतलब क्या? पैच मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अपडेट्स, पैचेस, fixes to the software system and address security vulnerabilities, bugs and improve performance। तो ये एक क्वाइट टेक्निकल क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसे ही दे दिया है क्योंकि ये पूछते हैं। मैंने ये एक्चुअली ये इंटरव्यू क्वेश्चन सब कैसे निकाले हैं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंजीनियर से बात करके कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन से उनको मेल करके ले लिए हैं और फिर वो पूरे कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। 15th question, how do you ensure knowledge sharing and continuous improvement within your team? That is also common question for everyone, whether it is L1 support, L2 support, L3 support. So you can create your own answer, but मैंने answer कैसे create किया है? I actively participate in knowledge sharing sessions, document solutions, contribute to internal wikis, and encourage the collaboration to foster a culture of learning and improvement. Okay. These questions and answers provide insights in technical expertise, problem-solving skills, and teamwork abilities expected from level 2 support professionals during interviews. Okay. Next क्या है? How would you handle a situation where you unable to immediately resolve an issue? So समझो एक आध इशू है, जैसे कि इशू आया है कि डेटा लॉस्ट हुआ है और आपको रिकवर करने में 2 दिन लगने वाले हैं, तो वो सिचुएशन आप हैंडल कैसे करोगे, ऐसे पूछ रहा है इंटरव्यू। सो आई वुड रिकमेंड ट्रांसपेरेंसी with the user, providing an estimated timeline for resolution and keeping them updated the progress until the issue is resolved. So let's say कि ये इशू आ रहा है डेटा लॉस्ट का, ओके, उसके रिकवरी के लिए 2 दिन लगने वाले हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंटली उसको बताना है यूजर को कि 2 दिन लगने वाले हैं, हमें इसमें टाइम लगने वाला है, क्यों टाइम लगने वाला है ये भी बता सकते हो, और क्यों डेटा लॉस्ट हुआ वो रीजन भी बताना है आपको, राइट। वो करके फिर आपको आप रिकवरी करके दे सकते हो उसको। 17th question, can you explain the concept of root cause analysis and its importance in L2 support? root cause analysis ये बहुत 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 ज्यादा important है L2 support। ओके, root cause analysis मतलब क्यों issue आया है ये, what is the reason behind that issue, why that issue has come, ओके, उसका analysis करना, उसका resolution दे देना, ताकि ये फिर से अगर issue आता है तो वो steps देख के directly हम resolve कर पाए। ओके, so root cause analysis involves identifying the underlying reason for an issue rather than just addressing the symptoms. Okay, it's crucial in preventing recurring problems and improving overall stability. Okay, इसका यूज क्या होता है मैंने बता दिया कि रिकरिंग इश्यूज अगर आते हैं तो वो आप स्टेप वाइज रिजॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पे ऑटोमेशन लगाना है तो आप ऑटोमेशन लगा सकते हो। जैसे कि मेरे केस में क्या होता था, एक इश्यू आता था कि वीकली बेसिस पे एप्लीकेशन स्लो होता था, तो मैंने क्या किया था, एक रिस्टार्ट का मैंने जॉब लिखा था, वो सर्वर रिस्टार्ट होता था हर संडे को। तो सर्वर रिस्टार्ट होने से क्या होता था, कैश वगैरह पूरा क्लियर होके एप्लीकेशन फास्ट चलता था। सो ये मैंने ऑटोमेशन करके रखा था। ऐसा एग्जांपल आप क्रिएट करके बोल सकते हो, दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ मल्टीटास्क एंड हैंडल मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज साइमल्टेनियसली। ये तो आई गारंटी दैट ये हर एक L2 इंजीनियर हर रोज करता होगा, मल्टीपल इश्यूज आते ही।
ओके, तो आपको कोई एग्जांपल देना है कि ये इशू आया था, मतलब एक डेटाबेस रिलेटेड इशू था और एक एप्लीकेशन के यूआई रिलेटेड इशू था। तो वो दोनों भी सिंपल इश्यूज थे, जैसे कि यूआई में कुछ लेबल चेंज करना था और डेटाबेस लेवल पे मुझे क्वेरी फेच करके एक रिपोर्ट देना था। तो वो मैंने दे दिया करके कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो आप। ओके, बट प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस का जो इशू था वो रिपोर्ट बहुत अर्जेंटली चाहिए था, क्योंकि वो कंपनी के हायर मैनेजमेंट लोगों को चाहिए था। तो वो मैंने प्रायोरिटाइजेशन करके वो मैंने पहले सॉल्व किया, फिर वो लेबल चेंज का इशू सॉल्व किया। हाउ डू यू अप्रोच ट्रबल शूटिंग एन इंटरमिटेंट इशू that doesn't occur consistently? Okay, so I would gather detailed information about the circumstances under which the issue occurs, review logs during those instances, and conduct the test to isolate the variable causing the inconsistency. Okay, ये technical है question. What are technical skills and tool do you rely on effective L2 support? So technical skills कौन से है, tools कौन से है L2 support के लिए कौन से use होते हैं, ये पूछ रहा है इंटरव्यू। So you can mention some specific technical skills like scripting, network diagnostics, Unix, SQL, tools like monitoring software like Zabbix, Xenos, command line utilities that you use to diagnose and resolve issues effectively. These are additional questions. These additional questions cover various aspects of L2 support, including communication, troubleshooting methodologies, technical skills, and multitasking ability. सो आई गारंटी दैट इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपको L2 सपोर्ट को। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो L1 सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी आप थरली जाओ, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूँ। और L2 सपोर्ट के क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन complexsql@gmail.com आफ्टर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सब्सक्राइबिंग द चैनल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है चैनल ग्रो करने के लिए। अगर मेरी कहाँ पे गलती होती है, कहीं पे गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन गलत नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज मेरे को बोल दो, मैं वो करेक्ट कर दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल एंड फॉर दिस वीडियो। चीयर्स।